एडवेंचर से भरपूर टूर, ट्रैकिंग, कैंपिंग, रोप क्रॉसिंग, हाइकिंग और दोस्तों के साथ आउटिंग। सुनने में कितना एक्साइटिंग लग रहा है ना? तो अगर इस एक्साइटिंग एडवेंचर का आप लुत्फ उठाना चाहते हैं तो चलिए इसकी एक झलक पहले आपको दिखाती हूँ। ये है उत्तराखंड के कॉर्बेट का कैंप हॉर्निबल, जहां आपको जंगल भ्रमण, गांवों की सैर, साइकिलिंग, एडवेंचर पार्क, लोगों से मिलना, फार्मिंग को करीब से देखना, सीखना, लोकल कल्चर को समझना, नदियों और पहाड़ों की खूबसूरती के दीदार के लिए विशेष सुविधा मिल जाएगी। इको टूरिज्म का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ गया है। लोग विलेज लाइफ का लुत्फ लेने, वहां के कल्चर को करीब से जानने समझने के लिए गाँवों का रुख कर रहे हैं। अब इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के नैनीताल के रहने वाले 3 दोस्तों ने इसी मॉडल पर अपनी बंजर जमीन को इको टूरिज्म सेंटर के रूप में बदल दिया। आज उनके यहाँ न सिर्फ देश भर से बल्कि विदेशों से भी टूरिस्ट आ रहे हैं और इससे वे सालाना 40 से 50 लाख रुपए का बिजनेस कर रहे हैं। शेखर और नवीन दोनों भाई हैं और राजेंद्र उन्हीं के गांव के हैं। शेखर ने एक प्राइवेट संस्था के साथ जुड़कर टूरिज्म फील्ड में कुछ सालों तक काम किया। जब उन्हें ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो गया तो उन्होंने भी टूरिज्म फील्ड में ही अपना करियर बनाने का सोचा। साल 2011 में तीनों ने मिलकर अपनी जमीन को जंगल में बदलना शुरू किया। नए नए प्लांट लगाए, गार्डनिंग की, टूरिस्ट के रुकने के लिए अमेरिकन सफारी के बने टेंट कैंप्स भी लगाए। पर यहाँ दिक्कत ये आई कि ये सारे कैंप सीजनल होते थे, तो बाकी के सीजन में कोई कमाई नहीं हो पाती थी। पर कुछ सालों के बाद तीनों ने मिलकर परमानेंट कैंप बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने सीमेंट की बजाय मिट्टी के घर बनाए ताकि वे पूरी तरह इको फ्रेंडली हो और उसमें गांव के कल्चर की भी झलक हो। इसका नाम उन्होंने रखा मड कैंप। कैंप के चारों तरफ जंगल है जिसमें अलग अलग किस्म के प्लांट लगे हैं। यहाँ 50 से भी ज्यादा तरह के पक्षियों के भी ठिकाने हैं। टूरिस्ट के लिए ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी है, साथ ही उनके खाने की भी व्यवस्था है। वे भी पूरी तरह से पारंपरिक और ऑर्गेनिक तरीके से बनाए हुए। इसमें गांव के खेतों में उगने वाले प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। गर्मी के दिनों के लिए कूलर और सर्दी के लिए आग की भी व्यवस्था है। पीने के लिए साफ पानी और पहाड़ी चाय भी टूरिस्ट को मिलती है। फैसिलिटीज के हिसाब से चार्जेस अलग अलग हैं, तो कोई भी टूरिस्ट अपनी मर्जी के हिसाब से जितना दिन चाहे उतना दिन रुक सकता है। फिलहाल उनके पास 15 टेंट और 9 मड कैंप है। तो ये सब देखकर और सुनकर अगर आपका भी इस कैंप में जाने का मन कर रहा है तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पहुँच कैसे सकते हैं। ये जो कैंप है ये नैनीताल जिले के क्वारी गांव में है। ये दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं तो बस से सबसे पहले आपको रामनगर आना होगा, फिर यहाँ से कोई भी लोकल गाड़ी या फिर चाहें तो शेखर की टीम को ही बुलवा सकते हैं। और अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो पंतनगर एयरपोर्ट पर उतरना होगा और वहाँ से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर ये कैंप है। इस कैंप में देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। कई स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स भी कैंपिंग के लिए यहाँ पर आते हैं। शेखर ने कई स्कूल से इसके लिए टाई अप भी किया हुआ है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सिंगापुर सहित कई दूसरे देशों से भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं। अपने इस बिजनेस के जरिए तीनों ने करीब 100 लोगों को रोजगार से भी जोड़ा है। तो अगर आप भी इको टूरिज्म से अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से नेचुरल तरीके से डेवलप किया गया टूरिज्म सेंटर होता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इसमें करीब 5 से 10 लाख का बजट आपका लग जाएगा। आप टूरिस्ट को गांवों और जंगलों की सैर और यहाँ के कल्चर के बारे में बता सकते हैं। अगर आप अपने एरिया में इस मॉडल को डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको कम से कम 2 एकड़ जमीन की जरूरत होगी और जमीन की लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ लोग आसानी से आ जा सके। साथ ही शहर भी वहाँ से पास हो और उस जगह पर बिजली, पानी और आजकल तो इंटरनेट की डिमांड भी बहुत बढ़ गई है, तो उसकी भी व्यवस्था हो। तो भैया इंतजार किस बात का, अकेले या फिर किसी के साथ जाइए और इस कैंप का मजा लीजिए। और ऐसे और भी वीडियोस के लिए दैनिक भास्कर से जुड़े रहिए।